को लेकर? उम्मीद है कि अब की बार इलेक्शन के बाद बुचड़खानों पे रोक लगाया जाएगा कि गंगा सफाई में, दूसरा हम लोग यहाँ के मंदिरों पे, तीसरा हमारे जितने भी हिंदू के जो भी हमारे धर्म के लोग हैं उन लोगों पे कभी भी कहीं से भी कोई गलत काम ना हो सके। उससे गठबंधन तो किसी भी हालत में नहीं जीत सकती है, क्योंकि लाख तेजस्वी यादव कोशिश कर ले। हमारे तेजस्वी यादव अभी अभी अपने हाईलाइटेड हुए हैं, 4 लोग को जो उड़ाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स हैं वो है बीजेपी के लीडर शुभेंदु सिन्हा जी हैं और जानते हैं कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, बीजेपी क्या लगता है इस बार लोकसभा में 400 सीट लेकर आएगी? आपकी क्या राय इस पर? कोशिश तो हम लोगों की है और 400 सीट इस बार आते रहेगी, क्योंकि इस बार हम लोग को हिंदुत्व के लिए काम करना है और हिंदुत्व ही हम लोग का मेन दिशा है। जी, जो हिंदुत्व की आप लोग बात करते हैं तो उस पर कितना % काम किया गया है बीजेपी के द्वारा और क्या कुछ करना बाकी है और क्या कुछ कर चुकी है? अब तक तो बिहार में कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार में सत्ता रहा है नीतीश कुमार जी का। लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के बाद हम लोग काम करें। अच्छा, किस किस चीज़ पे प्रकाश डालने वाले हैं आप लोग? यहाँ की गंगा सफाई में, दूसरा हम लोग यहाँ के मंदिरों पे, तीसरा हमारे जितने भी हिंदू के जो भी हमारे धर्म के लोग हैं उन लोगों पे कभी भी कहीं से भी कोई गलत काम ना हो सके। उससे हम लोग चारों तरफ से हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, क्वेश्चन है, जैसे कल 3 मार्च को रैली हो रही है, जितने भी गठबंधन है अपोजिशन के, तो वो गठबंधन की रैली हो रही है कल, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे बिहार की जनता पे और क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? क्या गठबंधन इस बार जीत पाएगी? क्या लगता है आपको? गठबंधन तो किसी भी हालत में नहीं जीत सकती है, क्योंकि लाख तेजस्वी यादव कोशिश कर ले। हमारे तेजस्वी यादव अभी अभी अपने हाईलाइटेड हुए हैं, 4 लोग को जो उड़ाने की बात कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि वो किसी भी हालत में जीत पाएंगे। आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि उनकी कोई जीत होगी, क्योंकि कल बड़ी संख्या में रैली निकल रही है। बड़े संख्या में रैली निकल रही है, लेकिन उसमें कितने लोग ईमानदारी से आ रहे हैं तो वो कल ही पता चलेगा। बात ऐसी है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो मंदिरों से टैक्स लिया जाता है और मस्जिद वगैरह पे सब्सिडी दिया जाता है उनको, तो ये कब ठीक होने वाला है और आखिर मंदिरों को ही क्यों टैक्स दिया जाता है? ये कब सुधरेगा ये? इस विषय में हम लोग कोशिश करेंगे, अपने कैबिनेट मिनिस्टर जी से कहेंगे कि भाई इस बार आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, मंदिरों से टैक्स हटा करके ये चीज़ आप लोग या तो कुछ हद तक कम करिए या तो हटा दिया जाए। जी, अगर हटाते हैं तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि भाई आप लोग वोट ले रहे हैं तो हिंदुओं के नाम पे ले रहे हैं और हिंदुओं से ही आप लोग टैक्स भी ले रहे हैं। अगर आप मस्जिद पे कुछ टैक्स लागू करते हैं तो ये बहुत सही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे यही देखा जा रहा है कि सिर्फ मंदिरों को ही टैक्स देना पड़ता है और मस्जिद को फ्री छोड़ दिया गया। संविधान में लिखा हुआ रहा होगा, लेकिन अब बदलने का वक्त आ गया है। बदलेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? जरूरी है कि अब मस्जिदों पे टैक्स लें। बीच में हैशटैग चला भी था फ्री हिंदू टेम्पल करके। जी, बीच में चला भी था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब उम्मीद है कि अब ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी हो गया। हाँ, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे काम करना। बहुत से अवैध मस्जिद बने पड़े हैं, बहुत से अवैध मज़ार खुले पड़े हैं, बहुत कुछ ऐसे हो रहे हैं जो कि ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब इस बार ध्यान दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि पटना में कितना % काम हुआ है? पटना में अभी काम हो ही कहाँ पा रहा था। नीतीश कुमार जी पटना में काम करने दे तब तो, लेकिन हाँ अब आ गए हैं। उम्मीद है उनसे भी कि अब सपोर्ट करेंगे और काम करने देंगे जी। उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिपेंड करते हैं कि अब की बार वो पलटी नहीं मारेंगे। साफ सफाई से लेकर ट्रैफिक की जो बहुत ज़्यादा समस्या होती है हमेशा पटना में, तो ये क्या सुधरेगा? उम्मीद हम लोग की है कि ट्रैफिक इस बार हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम है सब हम लोग सुधार सकें। जी। अक्सर रोड पे जाम लगते हैं, गंदगी वैसे ही रहती हैं, फिर भी मेयर यहाँ के जो हैं उनका नज़र हमेशा रहता है और हम लोग भी सहयोग में रहते हैं, हमारे आम जनता भी सहयोग में रहते हैं। जहाँ से जो भी दिक्कत शिकायतें आती हैं वहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि सत्ता में आने से पहले तो पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी वादे करती हैं और फिर काम कुछ होता हुआ नहीं नजर आता है, तो इस पर क्या? नहीं तो उम्मीद रखिए कि इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे लोग काम करेंगे।
और हमारे यहाँ की जनता जो है ऑलरेडी 70 साल से देख चुकी हैं कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं। हम लोग को इस बार मौका मिल रहा है तो हम लोग इस बार उनको निराश नहीं होने देंगे, काम करके दिखाएंगे। अगर हम रोजगार की बात कर ले, जैसे तेजस्वी जी हमेशा बोलते रहते हैं रोजगार नहीं है, यूथ्स के पास रोजगार नहीं है, तो इस पे किस तरह से बीजेपी काम करने वाली है? यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, कंपनी के लिए हम लोग बात करेंगे आगे। बहुत तरीके का काम यहाँ पे जो कि नहीं हुआ है, जैसे कि बस स्टैंड खुलना था, एयरपोर्ट खुलना था, ऐसे ऐसे कामों पे अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब केंद्र सरकार हर बार बोलती है गौ हत्या को बंद किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, मगर इस पे होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इस पर इसका असर कब होगा और क्या कुछ करने वाली है इस पे लेकर? उम्मीद है कि अब की बार इलेक्शन के बाद बुचड़खानों पे रोक लगाया जाएगा। कहा गया है केंद्र का काम अब यहाँ बिहार होना बहुत ज़रूरी है, राज्यों से ही काम होगा तभी जा कर के वो सक्सेस दिखेगा। जी हाँ, तो अभी आप शुभेंदु सिन्हा जी को सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने विभिन्न क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो अब देखना बाकी है कि बीजेपी क्या कुछ करती है और साथ ही महागठबंधन कहाँ तक सक्सेस मिल पाता है उनको। तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, और अगर ये आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।